एक सही और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को ट्रेड सेटअप बनाने से पहले किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, कौन से कंफर्मेशंस का यूज करना चाहिए, वो सब पता रहता है। तभी जो है वो एक सही ट्रेडर कहला पा रहा है। लेकिन आप लोग सही ट्रेडर नहीं कहला पा रहे हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ट्रेड सेटअप बनाने से पहले किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, कौन से कंफर्मेशंस का यूज करना चाहिए। तभी जो है आपका लॉस हो रहा है। और देखो, अगर आप एक सही ट्रेडर कहलाना चाह रहे हो ना, तो आपको ट्रेड सेटअप बनाने से पहले कंफर्मेशंस का यूज करना आना चाहिए। मैं आपको यही इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। मिनिमम आपको मैं 5 ऐसे कंफर्मेशंस के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आप एक ट्रेड सेटअप बना रहे हो तो उनका यूज जरूर करो, जिससे आपके ट्रेड्स अच्छे जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उसी का बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप जो है इस वीडियो को लाइक से स्टार्ट करोगे तो मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाएगा। और एक चीज मैं आपको डिस्क्लेमर देते हुए चलूं कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं है। मैं जस्ट ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से कंफर्मेशन का अगर आप यूज करोगे तो आप अपने ट्रेड सेटअप को अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आओ चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो पहला जो पॉइंट है वो है टाइम फ्रेम। अगर आप कोई भी ट्रेड सेटअप बना रहे हो उससे पहले आप लोगों को डिफरेंट टाइम फ्रेम पे जाके जरूर चेक करना है कि एक्चुअली में चार्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी के लिए ये बिटकॉइन का एक 4 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन किया है। और अगर आप इसमें देखोगे तो आपको पता चल रहा होगा कि चार्ट जो है वो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। ठीक है, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने ये देखा। उसके बाद जो है एक सेकंड, हम लोगों को सेम चीज सेम चार्ट मुझे 1 आवर के फ्रेम पे मैंने ओपन किया है। तो अब इसमें भी मुझे क्या दिख रहा है कि हाँ, ये थोड़ा डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि 4 आवर पे भी टाइम फ्रेम पे हमने देखा तो डाउन ट्रेंड, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखा तो डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब ऐसे ही जो है हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर हम लोग ओपन करेंगे सेम चार्ट को तो ये भी थोड़ा डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, बट करेंटली थोड़ा साइडवेज दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या पता चल रहा है टाइम फ्रेम पे, डिफरेंट टाइम फ्रेम पे देखने से ये पता चल रहा है कि जो चार्ट है वो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में मूव करता हुआ दिख रहा है। यानी कि अगर आप कोई ट्रेड बना रहे हो तो आप लोगों को सेल शॉर्ट का ही जो है ट्रेड बनाना है। अगर आप एक बिगिनर हो तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा अप नहीं जाएगा, जा सकता है, लेकिन वो अगर इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल के जो ट्रेडर्स होते हैं वही प्रेडिक्ट कर पाते हैं। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप सेफ हो, मतलब सेफ ट्रेड्स जाना चाह रहे हो तो आप लोगों के लिए मैं यही कहूंगा कि उस टाइम पे जब चार्ट डाउन ट्रेंड में हो तो सेल शॉर्ट का ही देखे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है टाइम फ्रेम। अब चलो ज्यादा टाइम खर्च करते हुए नहीं करते हुए हम लोग दूसरे जो है पॉइंट पे चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट है ईएमए इंडिकेटर। अब देखिए ईएमए ना एक तरीके से कैंडल्स के एवरेज होते हैं, एवरेज मूविंग एक्सपोनेंशियल। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ साइड में आपको दिख रहा होगा कि आप कैसे इंडिकेटर में जाके ईएमए सर्च करोगे ना तो आपको एक ईएमए लग जाएगा। अब उसके सेटिंग में जाके आपको 9 जो है इसको 200 कर देना है। अब इससे होगा क्या कि ये जो एक बड़ा वाला आपको ये दिख रहा है ना, ये एक लाइन दिख रही है ऐसे, ये जो है ये 200 ईएमए। और ऐसे ही एक और ईएमए आपको लगा लेना है और वहां पे जो 9 है उसके सेटिंग में जाके आपको वहां 50 कर देना है। ठीक है, तो 2 ईएमए आपका लग जाएगा। यहाँ पे एक ईएमए है 200 का और एक ईएमए 50 का। तो ये 2 ईएमए आपको लगा लेना। अब ईएमए से पता क्या चलेगा, देखो ये जो ईएमए है ये 200 ईएमए वाला, इसके नीचे कैंडल्स बन रहे हैं, यानी कि ये इससे भी पता चल रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में ही है और ये डाउन ट्रेंड में ही जा सकता है। और 50 वाला ईएमए भी है, जो देखोगे तो कैंडल्स के ऊपर बन रहा है, इससे भी ये पता चलता है कि हाँ ये अभी डाउन ट्रेंड में है चार्ट। ठीक है, तो इससे भी हमें ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ चार्ट जो है अभी डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो ये वाली चीजें इससे भी कंफर्म हो जाती है। तो 2 चीजें से आपको कंफर्म कर लेना है कि चार्ट का ट्रेंड एक्चुअली है क्या। तो जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कैंडल स्टिक पैटर्न। देखो कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर ना मैं ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने सारे कैंडल स्टिक पैटर्न कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी तो आपको हमारे इसी चैनल पे मिल जाएगी। आप हमारे इस चैनल के सेक्शन में, वीडियो सेक्शन में जाके देख लो, या तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी या प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके। तो देखो वहां पर मैंने सारे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताया, तो अभी वो यहाँ पे बहुत काम आएगा, आप ध्यान दो। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको पहला टाइम फ्रेम देखना है, दूसरा इंडिकेटर लगा के देखना है, ये जानने के लिए कि एक्चुअली में डाउन मतलब ट्रेंड है क्या, डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है या साइडवेज ट्रेंड है। ठीक है, तो आप कैंडल स्टिक पैटर्न से मान लो आपने एक ट्रेंड देख लिया कि हाँ भाई ट्रेंड है कौन सा। तो आप एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपको अगर बताऊं तो एक कंफर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैंडल स्टिक का। जैसे एग्जांपल के लिए एक चार्ट है, ये कहाँ है, ये अप ट्रेंड में है और ये सपोर्ट जोन है और ये जो है ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब देखो इसने एक ब्रेकआउट दिया, अब इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट दिया तो काफी लोग को क्या लगेगा,
या आप लोग को भी क्या लगेगा कि यार अब इसने ब्रेकआउट दे दिया, इसका मतलब कि अब ये ऊपर जाएगा। बट अब यहाँ पे काफी लोग गलती क्या करते हैं, बहुत जल्दी ट्रेड बना लेते हैं और दिक्कत करते हैं। वो मतलब उनका वो ट्रेड गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि वो वेट नहीं करते। अब देखो क्या है ना कि यहाँ पे बहुत सारे बिग जायंट्स होते हैं जो रिटेलर्स को फंसाने के लिए ट्रैप बनाते हैं। अब होता क्या है, ये फेक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद आप लोग रुके नहीं। अब देखो यहाँ पर एक आपको रुकना चाहिए, वैसे 2-3 कैंडल तक देखना चाहिए कि एक्चुअली में कैंडल स्टिक क्या इंडिकेट कर रहा है। कैंडल स्टिक पैटर्न इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि एक शूटिंग स्टार कैंडल है। अब शूटिंग स्टार कैंडल क्या इंडिकेट करता है? देखो अब आप ट्रेंड में है, रेजिस्टेंस के पास बन रहा होगा शूटिंग स्टार, तो क्या हमें इंडिकेट करता है कि वहां पर सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। अब ये फेक ब्रेकआउट था, ये पता चल गया क्योंकि यहाँ पे हमें एक बियरिश कैंडल स्टिक नजर आ रहा है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि भाई सेलर्स यहाँ पे एक्टिव है। तो ये चीज से हमें ये समझ में आता है कि भाई एक फेक ब्रेकआउट है और जिसने यहाँ पे बाय किया होगा वो फंस गया होगा इस ट्रैप में। तो ऐसे आपको बचना पड़ता है और ऐसे आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ भाई क्या फेक है, कौन सा फेक ब्रेकआउट है, कौन सा फेक ब्रेकडाउन है और हमें वहां पे एक्चुअली में करना क्या। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए देखो, जैसे यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पर एक जो ग्रीन कैंडल बना, काफी सारा ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे काफी लोग कहेंगे यार रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, अब जो है हम यहाँ पे बाय का ही जो है ट्रेड बनाना है। बट वो लोग गलत हो जाते हैं। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बना और उसके बाद देखो यहाँ पर आके थोड़ा मार्केट नीचे गया। तो इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे भी आओगे तो एक और मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये है क्या, अभी बियरिश मतलब मेनली अगर आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड है ये, लेकिन सपोर्ट जोन के पास यहाँ पर एक हमें क्या बनता हुआ दिख रहा है, हैमर कैंडल। अब हैमर कैंडल क्या इंडिकेट करता है कि वहां बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। तो बायर्स एक्टिव हो गए, बियरिश ट्रेंड है, तो इट मीन्स कि ये सारी चीजें फॉलो कर रहा है। जो एक हैमर कैंडल बनता है तो वो फॉलो होना चाहिए वो सारी चीजें। तो इसका मतलब वो इंडिकेट करता है कि हाँ अब यहाँ पर बायर्स एक्टिव होगा और जो है चार्ट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो वैसे ही मूव किया आप देखो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई कैंडल स्टिक पैटर्न क्या कह रहा है। ऐसा नहीं कि आपने कैंडल स्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन लिए बिना ही आप जो है अपना ट्रेड बना ले रहे हो, तो वहां पे आप गलत हो सकते हो। ठीक है, चलो चौथा कंफर्मेशन पे आते हैं और ये है FIB रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल आएगा, उसको ले लो। अब इसको ड्रॉ कैसे करोगे चार्ट पे, तो ये एक चार्ट है। अब यहाँ पे मैंने इसके लो पे इस टूल को क्लिक किया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे जो इसका हाई है यहाँ तक इसको लेके जाऊंगा, बट थोड़ा आगे और खींच दूंगा यहाँ तक। बट इसके हाई तक ही मुझे ये लाइन जो इसकी 0% वाली लाइन ये हाई तक ही आनी चाहिए। अब इससे हमें पता क्या चलेगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जनरली वैसे बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है, लेकिन जनरली हम इसे इसलिए भी यूज करते हैं कि हमें यह पता करना होता है कि ट्रेंड एक्चुअली में चेंज हुआ है या फिर कोई मैनिपुलेशन चल रहा है। ठीक है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि ट्रेंड चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर कैसे पता चलेगा। आप लोग अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट अपने चार्ट पे ड्रॉ करोगे ना तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा। उसके लिए आपको थोड़ी सेटिंग्स में बदलाव करनी पड़ेगी। यहाँ साइड में स्क्रीन चल रहा होगा, देखो आप लोग क्या करो, सेटिंग्स में जाओ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल के सेटिंग्स में जाओ। वहां पर आपको एक 0%, एक 1%, एक 0.5% और एक 0.61% वाला ही ब्रैकेट में ऑन रखना, बाकी सब हटा दो। उसके बाद थोड़ा नीचे आओ तो जैसे यहाँ पे आपको 0%, 50%, 61.80% दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा होगा। तो थोड़ा नीचे आओ उसी सेटिंग में और नीचे आके आप लोगों को वैल्यूज की जगह परसेंट को सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको ये परसेंटेज दिखेगा, फिर जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखेंगी ना चार्ट पे वो नहीं दिखेंगी। फिर आप इजीली इसका देख पाओगे कि इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है। ठीक है, तो आपने सेटिंग कर ली, अब आपने ड्रॉ भी कर लिया यहाँ से इसके लो तक, इसके हाई तक, और उसके बाद आपने थोड़ा चार्ट को थोड़ा ऐसे खींच भी दिया ताकि हमें और चीजें समझ में आए। तो देखो अब इससे क्या होता है, यहाँ पर इसका हाई है, उसके बाद ये यहाँ से ना प्राइस थोड़ा नीचे आने के नीचे आते हुए दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना है भाई, देखो इसके 50% पे आके इसने ये यहाँ पे 50% से नीचे चला गया। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, मैं अगर आपको बताऊं तो ये थोड़ा और नीचे भी आता है। तो यहाँ पर आता है लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए, जो रिटेलर्स का, जो मैंने आपको बताया कई बार ट्रैप किया जाता है, ट्रैपिंग में फंस जाते हैं लोग। तो उसके बाद फिर ये ऊपर चले जाता है, फिर ये नीचे आता है। लेकिन एक बार जब इसका 61.80% वाला इसने ये तोड़ा, उसके बाद ये नीचे गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नहीं है, उसके बाद भी कई बार ये यहाँ पर आएगा, लेकिन उसके बाद फिर ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, तो नीचे जाता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब एक्चुअली में इसने ट्रेंड को चेंज कर दिया, ट्रेंड रिवर्स हो चुका है यहाँ पे एक्चुअली में। ठीक है, ये हमें कंफर्म यहाँ से हो जाते हैं कि हाँ ट्रेंड अब रिवर्स हो चुका है। तो रिवर्स हो गया ट्रेंड, उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड में आ गया, तो आप लोग जो है आप सेल शॉर्ट का आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको कंफर्म होना है कि एक्चुअली में हमें करना है क्या। चलो 4 चीजें मैंने आपको बताई। 5वां जो पॉइंट है वो है हमारा फेयर वैल्यू गैप।
फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ना मैं आपके लिए एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको इसमें मोटी मोटी चीजें समझा देता हूँ। तो फेयर वैल्यू गैप का भी आपको कंफर्मेशन के लिए कैसे यूज करना है वो समझते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप होता क्या है? फेयर वैल्यू गैप एक देखोगे तो वहां पे ना बिग इंस्टीट्यूशन या फिर कोई बिग जायंट एक बड़ी सी कैंडल बनाता है, बीच वाली स्पेशली। इससे ये पता चलता है कि भाई यहाँ पे बहुत ही बड़ा कोई बायर या बहुत बड़े लेवल पे ये लोग एंटर मार दिए। सेल में भी ऐसी होता है। तो अब इससे होता क्या है, बहुत बड़ी एक कैंडल बनती है और वो इंडिकेट करता है कि भाई अब यहाँ पर देखो, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ, आप समझ पाओगे। जैसे मान लो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल बनती है, उसके बाद भी एक कैंडल बनती है। तो अब जैसे ये जो फर्स्ट कैंडल है हमारी, फर्स्ट, और ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, ठीक है। इसका हाई यहाँ पे हो गया, तो इसके हाई से रहते हुए हम एक लाइन खींच देंगे। उसके बाद जो ये दूसरी कैंडल है, दूसरी कैंडल को कुछ नहीं करना है, जो थर्ड कैंडल है उसके लो से हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। तो ये जो गैप बीच में बन रहा है ना, इसे ही हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। वो पक्के आप इसमें समझ गए होंगे। अब यहाँ पे कोई बिग इंस्टीट्यूशन या फिर कोई बिग जायंट ने एंटर किया तभी इतनी बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है। तो अब जिसने भी ये एंटर किया वो नहीं चाहेगा कि प्राइस इसके नीचे जाए, क्योंकि वो लोग बिग जायंट है। वो क्यों चाहेंगे उनका लॉस हो? तो इससे नीचे वो लोग नहीं चाहेंगे जाने के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया, मान लो कि ये एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया, इस बीच वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। तो बीच वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, तो उसके बाद ये आपको समझ आ रहा होगा कि भाई यहाँ से प्राइस नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि भाई बिग जायंट या बिग इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे एंटर किया, तो इससे नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। तो इसका मतलब कि ये जो ब्रेकआउट है ये असली ब्रेकआउट है। तो ये आपको समझ आया, कंफर्मेशन मिला। ऐसे ही आप यहाँ पे आ जाओ, जो हम रेड वाली कैंडल्स, तो देखो यहाँ पे भी 3 कैंडल है। अब यहाँ पे अभी ये मान लो ये अप ट्रेंड में ही बनेगा और ये जो है अभी मान लो ब्रेकडाउन दे रहा है ये कोई। तो एग्जांपल के लिए ये इसने ब्रेकडाउन दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली कैंडल में ब्रेकडाउन हुआ है, जो बड़ी वाली कैंडल है। तो जो इससे पहले वाली कैंडल है, जो फर्स्ट कैंडल है, उससे पहले वाली कैंडल के हाई से यहाँ से हम जो है एक लाइन खींच देंगे, सॉरी लो से। और उसके बाद जो ये वाली कैंडल है, जो थर्ड कैंडल है, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद एक सेकंड आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। इरेजर कहाँ है? हाँ, मैं यहाँ थोड़ा मिटा दूँ, आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये जो कैंडल है, थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल का जो हाई है उसके हाई से हम लोग रहते हुए एक लाइन खींचेंगे। ये जो हमारी बीच की जो गैप है ये हमारी फेयर वैल्यू गैप कहलाती है। अब देखो यहाँ पर भी किसी बिग जायंट ने या फिर किसी बिग इंस्टीट्यूशन ने सेल किया होगा, तभी जो इतना बड़ा रेड कैंडल बना है। तो अब देखो, अब मान लो ये कोई ब्रेकडाउन दे रहा है, स्पेशली किसी सपोर्ट लेवल पे अगर ये ब्रेकडाउन हो रहा है, तो आपको कैसे कंफर्म होना है? देखो यहाँ पर कोई बिग जायंट अगर इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहेगा कि फिर से यहाँ पे प्राइस घूम के आए और इससे ऊपर जाए, नहीं चाहेगा। इसका मतलब कि ये ब्रेकडाउन जो है वो सही ब्रेकडाउन है। तो आपको इससे थोड़ा सा पता चलेगा, आप श्योर हो पाओगे, श्योर तो नहीं, कंफर्म थोड़ा तो हो पाओगे कि हाँ इसके ऊपर शायद ही जाए प्राइस, अब नीचे ही जाएगा। तो ये कंफर्मेशन मिलता है। तो 5 कंफर्मेशन जो मैंने आपको बताया, जरूरी नहीं है कि कोई भी ट्रेड सेटअप से पहले आप ये 5 कंफर्मेशन को देखो, बट इन 5 में से जितना हो सके उतना आप देखो कि हाँ हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना ट्रेड प्लान करना है। ना कि ऐसे ही उठ गए और हमने ट्रेड प्लान कर लिया, एक भी चीज नहीं देखी, बस एक दो चीज देखी, एक चीज देखी और उसी के बेस पे आपने ट्रेड प्लान कर लिया। नहीं, आपको ये 5 में से एटलीस्ट आप 4 चीज 3 चीज तो जरूर देखो, और वो सब मैच हो रही है, एक ही चीज इंडिकेट कर रहा है, तो ही आपको अपना ट्रेड प्लान करना है। ना कि ये सब आपको एक ही, भाई जब सब 5 में मैंने 5 चीज बताई तो 5 चीज होगा तभी जो आप ट्रेड प्लान करोगे, वो भी सही नहीं है। बट एटलीस्ट 3 से 4 चीज तो देखो, ठीक है। वो सारी चीजें अगर एक ही डायरेक्शन में इंडिकेशन दे रही हैं तभी जो है आपको अपना ट्रेड प्लान करना है। तो ये चीजें मैंने जो आपको समझाई, होप करता हूं कि आपको अपने ट्रेड्स लेने में काफी हेल्प होगी। और अगर आपको इस वीडियो से सीखने मिला हो तो आप हमें लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा, वहां पे भी जुड़ सकते हैं, वहां पे भी आपको टाइमली हम जो गाइड करते रहते हैं। बाकी अगर वीडियो से कुछ सीखा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मिलेंगे अगली वीडियो में।